हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि जो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा उनकी जो कंट्रोवर्सी है उनसे हम क्या सीख सकते हैं। कौन सही कौन गलत इसकी मैं आज बात नहीं करूंगा, सिर्फ हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन लर्न, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। देखो, फर्स्ट थिंग, टेक एडवाइस। मतलब जो स्टूडेंट्स है जो संदीप माहेश्वरी जी के सेशन में गए थे, उन्होंने खरीदने के बाद उनसे वो बात की। अगर वो खरीदने से पहले उनको या उनके जो पेरेंट्स है, टीचर है, उनके फिर जो दोस्त है, किसी को अगर वो पूछते कि क्या ये कोर्स इतना खरीदने के बाद अगर मुझे क्या बेनिफिट होगा, या इज़ इट वर्थ टू बाय दिस कोर्स ऑफ हैविंग प्राइस ऑफ 50,000, तो ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ पीपल। जो ऑनलाइन रिव्यूज़ होते हैं उनको पढ़िए, या फिर जिन्होंने वो कोर्स ख़रीदा है उनको पूछिए कि उसमें क्या कंटेंट है। क्या आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपकी क्या नीड है वो डिफ़ाइन करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि जो भी आप चीज़ें या ऑनलाइन कोर्सेस है वो खरीदते हो कि इज़ इट वर्थ और नॉट। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल, और इफ पॉसिबल फ्रॉम एक्सपर्ट और द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट फील्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। मतलब जो लोग उस फील्ड में ज़्यादा दिनों से काम करें उनसे एडवाइस ज़रूर लीजिए। सेकंड, प्राइस। अभी देखो, जो प्राइस उन्होंने बताई कि स्टूडेंट्स ने कि 50,000 का कोर्स है, या फिर विवेक बिंद्रा जी ने ये भी कहा है कि संदीप माहेश्वरी जी भी है, वो भी 20,000 की एक इमेज बेचते हैं। देखो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती है। अभी अगर हम एग्जांपल लेंगे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट का, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिपेंड करता है कि जो बेचने वाला जो है वो उसको डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन हिज ओन कंटेंट, क्वालिटी, और जो कंपटीशन है उसके बेसिस पे वो प्राइस डिसाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि इतनी जो प्राइस है आप जो पे करोगे तो वो वर्थ है कि नहीं है, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। या फिर यू कैन आस्क, जैसे मैंने अभी फर्स्ट आपको लर्निंग हमने बताई कि टेक एडवाइस, तो आपको लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए ताकि आपको ये पता चलेगा कि वो आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो कार है वो लाखों में भी आती है और करोड़ों में भी आती है, तो आपकी नीड क्या है वैसे आपको डिसाइड करना है। अभी हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, जैसे बस है गवर्नमेंट या फिर ट्रेन है, उसमें कम प्राइस रहती है बहुत, और जो प्राइवेट है जैसे ऑटो, हम ऑटो से अगर जाते तो यू कैन कंपेयर बस फेयर एंड ऑटो फेयर। सो वैसे ही होता है कि आपको कैसे ये करना है, आपकी नीड क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल वेदर हिज नीड इज़ फुलफिलिंग और नॉट। मतलब अगर आपकी नीड फुलफिल हो रही है तो समटाइम यू हैव टू पे द हायर प्राइस। एंड थर्ड थिंग, फॉर द लॉन्ग टर्म। अभी यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उन्हें जो कोर्सेज खरीदे उनको ऐसा लगा कि अरे मैं 2 महीने में, 3 महीने में या फिर 10 दिनों में कुछ तो सीख जाऊँगा एंड आई विल अर्न द मनी। देखो, पैसा कमाने के लिए यू हैव टू लर्न। इफ़ योर स्पीड ऑफ लर्निंग इज़ हायर, योर स्पीड ऑफ अर्निंग इज़ ऑल्सो बी हायर। तो आपको चीज़ें सीखनी है, एंड ऑलवेज थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। क्योंकि अभी मैंने खुद MBA किया है 2 साल फुल टाइम। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि 2 दिनों में MBA, या फिर 10 दिनों में, या फिर 2 महीने में, ऐसे बहुत सारे मार्केट में कोर्सेस है वो क्लेम करते हैं कि आपको 2 दिनों में, 2 महीनों में MBA करा के देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है। उसके बाद में आपको अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको मार्क्स अच्छे होने चाहिए, और उसके बाद अलग अलग जो कंपनीज है वो कैंपस पे आती है, वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू होता है, उसके बाद में आपको जॉब मिलता है। तो आप जब डिग्री करोगे तभी आपको जॉब मिलेगा। अगर आप ये 2 महीने का कोर्स करके जाओगे और कंपनी को बोलोगे कि आई हैव डन माई MBA, तो यू विल नॉट गेट द जॉब। तो जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए मेरा यही एडवाइस है कि ऑलवेज थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। सो फ्रेंड्स, ये 3 लर्निंग हम सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।